सुना कभी क्रिप्टो करेंसी क्या चीज़ है? नहीं सर, नहीं सुना। डिजिटल करेंसी सुना है? हाँ सर, सुना है। सुना है। ठीक है, वो क्या चीज़ होती वो जैसे बस भी मेरे पास कुछ नंबर हैं, वो किसी दूसरे के पास चले जाते हैं। है? डिजिट्स, डिजिट चले जाते हैं। डिजिटली ट्रांसफ़र, ऑनलाइन डिजिट। ट्रांसफ़र होना। हम्म। करेंसी के बारे में जानते हो? करेंसी जैसे कि पैसा। पैसा। ठीक है, करेंसी हर देश की अपनी एक करेंसी होती है हम्म। जो उसी देश में वैलिड होती है। जैसे इंडिया में रुपया चलता है, कहीं डॉलर चलता है, कहीं यूरो चलता है, कहीं द्राम चलता है। मतलब हर कंट्री की अपनी एक करेंसी है। वो करेंसी सिर्फ उसी कंट्री में यूज होती है। उस कंट्री से बाहर जाते ही उस करेंसी की वैल्यू जो है वो नील हो जाती है। नील हो जाती है मतलब वो यूज़ नहीं ख़त्म हो हो पाती, जाती ख़त्म हो जाती है। ठीक है। है। क्रिप्टो करेंसी जो है ये एक इंटरनेशनल करेंसी है। पूरी दुनिया में आप कहीं भी जाओ, आप क्रिप्टो को यूज़ कर सकते हो। जहाँ भी इंटरनेट चलता है, जहाँ इंटरनेट का यूज़ होता है, जहाँ इंटरनेट चल रहा है, वहाँ आप क्रिप्टो करेंसी को यूज़ कर सकते हो। ठीक है। आजकल क्रिप्टो के एटीएम भी मोस्टली, आप सिंगापुर जाओ, आप दुबई जाओ, बहुत सी कंट्रीज़ में क्रिप्टो के एटीएम लगे हुए हैं। आप बारकोड स्कैन करो, जिस देश में आप हो, अगर आपके पास क्रिप्टो है, आप उस देश की करेंसी वहाँ पे विड्रॉ कर सकते हो। तो क्रिप्टो करेंसी एक इंटरनेशनल करेंसी है जो आने वाला फ्यूचर है। अब फ्यूचर कैसे है? फ्यूचर का मतलब अपने ये है कि जब भी किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसका जो सल्यूशन होता है वो एक नई चीज़ ईजाद होती है। जैसे करेंसी की अगर हम बात करें या क्रिप्टो करेंसी की अगर हम बात करें कि इसकी ज़रूरत क्यों है, हम क्यों क्रिप्टो करेंसी को यूज़ कर रहे हैं। जब करेंसी होती नहीं थी, रुपया पैसा सिक्के कुछ भी नहीं होते थे, तब क्या होता था? तब लोग आपस में, उसको बाटल सिस्टम बोलते थे, लोग एक दूसरों से चीज़ों का आदान प्रदान करते थे। ठीक है, आपके पास कुछ है, मेरे पास कुछ है, हम एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते थे। आपके पास गेहूँ है, मेरे पास चने हैं, हमने एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिया और यूज़ कर लिया। ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों को समझ आने लगा कि यार जो चीज़ हम आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं उसकी वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं है। गेहूँ को रोज़ खाना है, चना कभी कभी यूज़ करना है। ठीक। तो इसलिए उसकी वैल्यू, हर चीज़ में इस तरह से वैल्यू डिफरेंस आने लग गया। तो उसका सोल्यूशन क्या निकला? तो फिर सिक्के चलाए गए, सोने के, चांदी के, धातु के, अशर्फियाँ, टाइम टू टाइम सिक्के चेंज होते गए। ठीक है। अब सिक्के राजे महाराजाओं के टाइम चलते रहे, हमने सुना भी है, देखा तो नहीं है लेकिन सुना है। ठीक है। अब उन सिक्कों के साथ एक समस्या आई कि उनका वज़न बहुत ज़्यादा होता था, उनको कैरी करना, कहीं दूसरी जगह पे लेके जाना बड़ा मुश्किल हो जाता था। उस टाइम डाकुओं का भी ज़माना था, लूटने का ये डर भी रहता था। तो उस समस्या का सलूशन फिर पेपर करेंसी आई। पेपर नोट आज भी चल रहे हैं। समय के साथ साथ नोट चेंज होते गए, कभी बड़े हो गए, कभी छोटे हो गए, कभी कलरफुल हो गए। वो आज भी वो नोट हम यूज़ कर रहे हैं। बट उन नोट के साथ भी एक बड़ी समस्या है, डुप्लीकेट करेंसी, नकली नोट। नकली नोट सरकार चाह के भी कंट्रोल नहीं कर पा रही। कभी पाकिस्तान से छप के आ रहे हैं, कभी बांग्लादेश से छप के आ रहे हैं, कभी इंडिया में छप रहे हैं, कहीं कहीं नोट पकड़े गए। तो डेली हम न्यूज़ में देखते हैं। तो नकली नोट की समस्या का जो नया सोल्यूशन निकाला गया था वो था डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी आप भी यूज़ कर रहे हो आज के टाइम। फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, जितना भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, जितनी भी डिजिटल करेंसी है, पिछले 4-5 सालों से आज के टाइम में इतने चलन में आ गई कि लोग जेब में पर्स रखना बंद कर दिया। अगर मोबाइल जेब में है तो हम मार्केट जा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है हम फ़ोन पे, गूगल पे से पेमेंट कर देंगे। अब डिजिटल करेंसी के साथ भी एक बहुत बड़ी समस्या है, वो समस्या है हैकिंग की। ठीक। हैकर्स बड़ी आसानी से आपके अकाउंट्स को हैक कर लेते हैं। हम डेली न्यूज़ में या आरबीआई की गाइडलाइन आती रहती है, किसी लिंक पे क्लिक मत करो। ठीक है। तो वो समस्या, जो बंदे अननोन हैं, जो बंदे अनपढ़ हैं, जिनको इन चीज़ों की समझ नहीं है, तो उनके अकाउंट को हैक करना एक हैकर के लिए बड़ा आसान है। दूसरा, किसी सर्वर को हैक करना भी हैकर के लिए आसान है, क्योंकि डिजिटल करेंसी जितनी भी चलती है वो बैंक के सर्वर पे चलती है और सर्वर को आसानी से हैक किया जा सकता है। अब करेंसी का जो लेटेस्ट टेक्निक आई हुई है वो टेक्निक है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन एक टेक्निक है जिसके ऊपर क्रिप्टो करेंसी बनाई जाती है।
सिंपल अगर मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझाऊं कि ब्लॉकचेन क्या है। आपके पास फ़ोन कौन सा है? एंड्रॉयड। एंड्रॉयड ही ठीक, है। एंड्रॉयड। रियलमी 99, आपके पास रियलमी 9, रियलमी 9 है। ठीक है, भाई साहब के पास ओप्पो है। ठीक है, उनके पास सैमसंग है। तो मेरे पास फ़ोन है, मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन है। कहने का मतलब कि हम सब के फ़ोन में जो टेक्नोलॉजी काम कर रही है, जो सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, वो एंड्रॉयड है। लेकिन ओप्पो, वीवो, सैमसंग, रियलमी, ये सारे क्रिप्टो करेंसी हैं, अलग अलग नाम है। इसी तरह क्रिप्टो करेंसी जो टेक्निक पे काम करती है वो ब्लॉकचेन टेक्निक है। उस ब्लॉकचेन टेक्निक के ऊपर जितनी भी क्रिप्टो हैं, जितने भी कॉइन हैं, जितने भी टोकन हैं, वो सारे क्रिप्टो करेंसी के रूप में काम कर रहे हैं। आज दुनिया में 20,000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी हैं जो चलन में है। ठीक है, बिटकॉइन का नाम आपने सुना है? हाँ जी, सुना है। ठीक है, बिटकॉइन को मोस्टली आप किसी से भी बात करोगे, सब बंदों ने बिटकॉइन के बारे में सुना हुआ है। उसका रीज़न क्या है? बिटकॉइन दुनिया की सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी है जो सन 2009 में लॉन्च हुई थी। और जिस वक्त बिटकॉइन लॉन्च हुआ था तो एक बिटकॉइन की इंडियन रुपीज़ में जो कीमत थी वो 6 रुपये थी। पिछले 12-13 साल में अगर मैं इसकी ग्रोथ की बात करूं तो आज एक बिटकॉइन अप्रॉक्सीमेट 20 लाख रुपए का है। और जिसका इन बिटवीन 2021-22 के अंदर इसका जो हाई है वो 55 लाख रुपए तक भी गया है। मींस क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है जो प्योरली डिमांड और सप्लाई के ऊपर चलती है। जैसे जैसे क्रिप्टो की डिमांड बढ़ती जाएगी उसका रेट जो है वो अप होता जाएगा, और जैसे उसकी सप्लाई मींस उसको बेचने वाले लोग ज़्यादा आ जाएंगे तो उसकी जो वैल्यू है वो कम भी हो सकती है। तो ये ट्रेडिंग में चलती है क्रिप्टो। दुनिया में कोई भी क्रिप्टो है उसका जो प्रोडक्शन है वो शुरू में निर्धारित हो जाती है। जैसे बिटकॉइन था, वो 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन टोटल पूरी दुनिया के अंदर सर्कुलेट होंगे। ठीक है, इस तरह से जितनी भी क्रिप्टो हैं इनकी बनने की जो संख्या है वो शुरू में निर्धारित हो जाती है। मींस सप्लाई को शुरू में डिसाइड कर दिया जाता है ताकि धीरे धीरे इसकी डिमांड बढ़ती जाए, और जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी इसकी वैल्यू जो है वो अप होती जाएगी। तो आज हम जिस कंसेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जिस क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, वो है मेटगेन। metgain.io ये इस सिस्टम की वेबसाइट, आप इस वेबसाइट पे जाके इसकी डिटेल जानकारी भी देख सकते हो। ठीक, मेटगेन बिटकॉइन की तर्ज पे बनी हुई ही एक करेंसी है, बट उससे बहुत एडवांस फीचर के साथ है, क्योंकि उससे 13 साल बाद बनी है। तो आपको भी पता है कोई भी चीज़ जब नई आती है तो वो नए फीचर्स और नई टेक्नोलॉजी के साथ ही आती है। मेटगेन करेंसी का जो टोकन का जो सिंबल है वो है मेटजी। मेटजी के नाम का ये टोकन है जो TRC20 ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, इसकी जो टोटल सप्लाई है वो 10 करोड़ है। जैसे मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन 2 करोड़ 10 लाख थे, इसी तरह मेटगेन जो है वो 10 करोड़ है। मतलब पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 10 करोड़ मेटगेन ही सप्लाई होंगे। 800 करोड़ दुनिया की आबादी है। जैसे जैसे सर्कुलेट होता जाएगा इसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। डिमांड के लिए सिस्टम में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं वो अपने यहाँ पे डिटेल डिस्कस कर लेंगे। ये मार्च 2022 को शुरू हुआ था। 18 मार्च 2022 को ये स्टार्ट हुआ था। जिस दिन ये लॉन्च हुआ था इसका लॉन्चिंग रेट था 10 सेंट। सेंट समझते हैं? बिल्कुल। ठीक है, सेंट डॉलर का 10वां हिस्सा होता है। जैसे अपने 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, वैसे $1 में 100 सेंट होते हैं, और सेंट 10 सेंट का ये लॉन्च हुआ था। आज की इसकी जो करंट वैल्यू है $2.38 है। मीन्स जिस बंदे ने मार्च 2022 में इसको परचेज़ किया था, आज उसकी वैल्यू 23 गुना बढ़ चुकी है। मतलब उस बंदे ने अगर 1 लाख रुपए उस टाइम इसमें इन्वेस्टमेंट की थी तो आज उसकी वैल्यू 23 लाख रुपए है विद इन 5 to 6 मंथ। ठीक है,
10 करोड़ जो इसकी सप्लाई है, अब इस सप्लाई को इन्होंने मार्केट में सर्कुलेट करने के लिए दो तरीके अपनाए हैं। फर्स्ट है 25%, मतलब 2.5 करोड़ जो टोकन है वो स्टेकिंग में जाएंगे। स्टेकिंग का मतलब होता है सर, सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ, लाइक एफडी, कि आपने अपने पैसे को बैंक में डिपॉजिट कर दिया और उसके ऊपर आपको पर मंथ इंटरेस्ट आ रहा है। सेम यहाँ स्टेकिंग कंसेप्ट है। आप जो भी टोकन परचेज करोगे उस टोकन को सिस्टम के अंदर स्टेक पे लगा दोगे। जितने टोकन आपने परचेज़ किए, सपोज आपने 100 टोकन परचेज़ किए, तो उसका डबल टोकन ही आपको रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो 2.5 करोड़ जो टोकन है वो स्टेकिंग के प्रॉफिट में चले जाएंगे। मीन्स आपने जितने खरीदे उसका डबल आपको रिटर्न करना है, तो इन्होंने वो पहले ही सेपरेट कर लिए कि जो आपने परचेज़ किए 2.5 करोड़ अगर बिकेंगे स्टेकिंग में, तो 2.5 करोड़ इन्होंने डबल आपको रिटर्न करने हैं। 2.5 करोड़ टोकन फाउंडेशन में जाते हैं, या आप इसको रेफरल में भी बोल सकते हो, रेफरल प्रोग्राम जो होता है, क्योंकि रेफ़र करना किसी को एक सबसे बढ़िया तरीका होता है। जैसे हर सिस्टम में रेफरिंग सिस्टम होता है। सपोज जैसे गूगल पे जब शुरू में आया था, तो आप किसी को गूगल पे डाउनलोड करवाते थे तो आपको 50 रुपये मिलते थे। वो एक रेफर का तरीका था। सेम इसी तरीके में इनके अंदर इन्होंने रेफरल प्रोग्राम डाला हुआ है। 2.5 करोड़ जो प्रॉफिट वो रेफरल के प्रॉफिट में जाएंगे। मतलब मैं आज आपको ये सिस्टम समझा रहा हूँ तो इसमें कुछ ना कुछ बेनिफिट मेरा भी है। अगर आप इस सिस्टम को शुरू करोगे तो मुझे रेफरल के तौर पे कुछ टोकन्स मिलेंगे। तो इस तरीके से टोटल 10 करोड़ टोकन इन्होंने मार्केट के अंदर सर्कुलेट किए हैं। ठीक है, ये मेटगेन दुनिया की सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी है जिसका रेट प्री डिसाइडेड है। प्री डिसाइडेड इसलिए है कि सिस्टम के अंदर एक ऑटो एल्गोरिदम लगा हुआ है। अकॉर्डिंग दैट एल्गोरिदम ये कहते हैं कि जिस दिन हमारे 25 लाख टोकन मार्केट के अंदर स्टेक हो जाएंगे, हमारे एक टोकन का जो रेट है वो $5 हो जाएगा। ठीक है, जिस दिन हमारे 50 लाख टोकन सर्कुलेट हो जाएंगे, हमारा रेट $10 हो जाएगा। 75 लाख टोकन सर्कुलेट हो जाएंगे, हमारा रेट $30 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से टोटल स्लैब है, आप उसको ऑनलाइन चेक कर सकते हो। जिस दिन टोटल 2.5 करोड़ टोकन स्टेक हो जाएंगे, एक टोकन का रेट $3410 आ जाएगा। अब इस $3410 रेट आने में 1 साल लगे, 2 साल लगे, चाहे 10 साल लगे, टाइम पीरियड नो लिमिट्स, डिपेंड ऑन स्टेकिंग है। जैसे जैसे लोगों में ये चीज़ पॉपुलर होती जाएगी, इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी, लोग इसको स्टेक करते जाएंगे, स्टेकिंग की स्लैब के अकॉर्डिंग इसका रेट जो है वो इंक्रीज़ होता रहेगा। मतलब 10,000 टोकन जैसे ही मार्केट में स्टेक होते हैं, 0.2 सेंट रेट इसका इंक्रीज़ हो जाता है, जो हम लास्ट चेक करते आ रहे हैं। आप इसको लाइव देख सकते हो कि कितने टोकन बिके हैं। ठीक है, tronscan.org एक वेबसाइट है। किसी भी TRC20 टोकन की डिटेल अगर आपने देखनी है तो tronscan.org पे आप जाके देख सकते हो। इसको भी जब आप मैटजी को डालोगे, ट्रॉन्सकैन पे सर्च करोगे, तो टोटल कितने टोकन अभी स्टेक हो चुके हैं, रेफरल में कितने जा चुके हैं, वो सारी की डिटेल आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। कोई भी टोकन है मार्केट के अंदर जब भी आता है तो उसका एक ग्राफ इस तरीके से चलता है कि मोस्टली टोकन 10 सेंट से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और स्टार्टिंग के टाइम इनका कुछ लॉकिंग पीरियड होता है। उस लॉकिंग पीरियड के दौरान लोग खरीदते रहते हैं और इसका रेट जो है वो बढ़ता रहता है। जब ये टोकन अनस्टेक होते हैं, मतलब इनकी बिकवाली शुरू होती है और एकदम से लोग जब इसको बेचना शुरू करते हैं तो रेट इसका टूटना शुरू हो जाता है। मेटगेन के सिस्टम में इसका रेट ना टूटे उसको भी इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल किया है, जो मैं आगे आपको प्लान में बता देता हूँ। ठीक है, प्लानिंग में इसमें सर दोनों तरीके की प्लानिंग है, वर्किंग और नॉन वर्किंग। इच्छा आपकी है, आपने कैसे करना है, इच्छा आपकी आपने कैसे करना है। वर्किंग जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं आगे रेफ़र कर रहा हूँ, मैं वर्किंग कर रहा हूँ। रेफरल नो डाउट मुझे ज़्यादा बेनिफिट आएगा, इसलिए मैं वर्किंग कर रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें किसी को रेफ़र नहीं करना, हम किसी को आगे नहीं बता सकते, हम सिर्फ खुद की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो लोग समझो कि नॉन वर्किंग में भी आ सकते हैं।
आपने किसी भी सिस्टम में एंटर करना है, आपको मिनिमम $100 के टोकन आज परचेज करने पड़ेंगे। जैसे ही आप $100 इन्वेस्टमेंट करते हो, आज के लाइव रेट पे, जो भी लाइव रेट चल रहा है उस लाइव रेट पे आपको टोकन इशू हो जाएंगे, जो आपके वैलेट में होंगे। जैसे ही आप इस पर रजिस्ट्रेशन करोगे, आपकी एक वैलेट आईडी क्रिएट होगी, मीन्स आपका अकाउंट खुल जाएगा। उस वैलेट में, उस अकाउंट में आपके ये टोकन जो है वो स्टोर हो जाएंगे, जो 1 साल तक लॉक रहेंगे। 1 साल तक आप इन टोकन्स को बेच नहीं सकते। आफ्टर 1 ईयर जो इनका रेट होगा ये आपके लिए फ्री होल्ड हो जाएंगे, आप इनको बेच सकते हो। अगर रेट इसका बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट डेफिनेटली बढ़ेगा। ठीक है, $100 से ऊपर आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हो, मिनिमम $1, मैक्सिमम नो लिमिट्स, ये इन्वेस्टमेंट आपकी ऑटो स्टेकिंग में चली जाएगी, ऑटोमेटिक स्टेकिंग में चली जाएगी। $100 से ऊपर जो भी लगा होगा, मीन्स कि आपने $100 से एक अकाउंट ओपन किया जिसका मिनिमम बैलेंस आपको 1 साल तक लॉक रहेगा। इसके बाद इस अकाउंट में जो भी पैसा आप डालोगे उसकी एफडी हो जाएगी, और उस एफडी पे आपको 6% मंथली रिटर्न मिलेगी, बट आएगी ये डेली बेसिस पे। सपोज़ आपने 1000 टोकन ख़रीदे, 1000 टोकन पे आपको 6% मंथली आएगा। कब तक आएगा? जब तक आपके टोकन डबल नहीं आ जाते आपके पास। मींस आपने 1000 खरीदे तो आपके पास 2000 टोकन वापस आएंगे हर महीने 6%। ये जो प्रॉफिट आ रहा है, ये प्रॉफिट आपका फ्री होल्ड है, आप कभी भी इसको सेल कर सकते हो। इस प्रॉफिट में 3% आपका प्रिंसिपल रहेगा और 3% आपका इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है, सपोज आपके पास, आपने 1000 टोकन परचेज किए, 6% 60 टोकन हर महीने आ रहा है। आज का जो लाइव रेट है उस रेट के अकॉर्डिंग लगभग $140 जो है वो आपको महीने के आ रहे हैं। अगले महीने आपके पास फिर 60 टोकन आएंगे, रेट अगर बढ़ गया $3 हो गया तो आपको $180 प्रॉफिट आ जाएगा। अगर रेट $4 आ गया तो आपको $240 आ जाएंगे। मींस जैसे जैसे टोकन का रेट इंक्रीज़ होता रहेगा, आपका प्रॉफिट जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो इसमें प्रॉफिट कैलकुलेशन की आप कोई भी लिमिट नहीं लगा सकते। सिस्टम में आप जितने टोकन स्टेक करोगे उसके डबल टोकन आपके पास रिटर्न आ जाएंगे, और उस डबल टोकन का जो भी लाइव रेट होगा, ये फ्री होल्ड है, आप कभी भी इनको बेच सकते हो, चाहे अभी बेचो, चाहे रोज़ बेचो, चाहे आप 1 साल बाद बेचो, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब है इसमें वर्किंग पोर्शन। वर्किंग पोर्शन बड़ा इजी है, जो बंदा इसमें वर्क करना चाहे। वर्किंग पोर्शन में इसमें लेवल बने हुए हैं। सिस्टम में टोटल 7 लेवल हैं। जैसे जैसे आपके रेफरेंस बढ़ते जाएंगे, आपकी टीम बड़ी होती जाएगी, वैसे वैसे आपका लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। जैसे फर्स्ट लेवल इसमें V1 है। V1 लेवल में जैसे आपने $100 से टोकन परचेज़ किए अपने वैलेट के अंदर, आपका फर्स्ट लेवल क्लियर हो जाता है, और यहाँ से आपको 2 तरीके से रेफरल आना शुरू हो जाता है, रेफरल इनकम आनी शुरू हो जाती है। फर्स्ट है डायरेक्ट रेफरल, और सेकंड है स्टेक का रेफरल। मीन्स आपने स्टार्ट किया, आपने किसी बंदे से $100, ये टोकन $100 के किसी को रेफ़र किए, उसने परचेज़ किए सिस्टम से, तो आपको इसमें से $20 हैंड टू हैंड डायरेक्ट रेफरल आ जाएगा। अब इस बंदे ने स्टेकिंग भी की, स्टेकिंग में जितना इस बंदे को प्रॉफिट आ रहा है, उस प्रॉफिट का 20% टोकन आपको भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। कब तक? जब तक इस बंदे को आएंगे। आपके द्वारा रेफ़र किए गए बंदा जितना टाइम तक स्टेकिंग इनकम लेगा, उसका 20% आपको उतने टाइम तक आपको भी मिलता रहेगा। सेकंड लेवल V2 है। V2 में आपको 3 बंदे डायरेक्ट रेफ़र करने ज़रूरी है। आप 3 बंदे जैसे ही रेफ़र करोगे, आपका लेवल जो है वो 20 से 30% हो जाएगा। अब आपको $30 पर ज्वाइनिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। V3
लेवल है, उसके लिए आपको इन तीनों के नीचे भी 3, मतलब आपकी टीम के अंदर 3 V2 आपको बनाने हैं। जैसे आपकी टीम में 3 V2 बन जाएंगे, आप V3 हो जाओगे, आपका लेवल V3 हो जाएगा। अब आपको $40 आना स्टार्ट हो जाएगा, आप 40% के लेवल पे आ जाओगे। ठीक है। V4 के लिए आपकी टीम में 3 V3 चाहिए, आप 50% के लेवल पे आ जाओगे। V5 के लिए टीम में 3 V4 चाहिए, आप 60% के लेवल पे आ जाओगे। V6 के लिए टीम में 3 V5 चाहिए, आप 65% के लेवल पे आ जाओगे। और V7 इसका लास्ट और टॉप लेवल है। इसमें आपको जैसे ही आपकी टीम के अंदर 3 V6 क्लियर हो जाते हैं, आप 70% के लेवल पे आ जाओगे। मींस इस लेवल पे आप किसी भी बंदे को अगर डायरेक्ट रेफ़र करते हो, वो $100 से ज्वाइनिंग करता है, तो 100 में से $70 जो है वो आपके पास आ जाएंगे। ठीक है। ये प्योरली एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर 85% पैसा जो है वो पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, हम लोगों में आपस में बांटा हुआ है। 15% के जो टोकन हैं वो सिस्टम में रह जाते हैं। जो इस सिस्टम को बनाने वाला या जिस भी बंदे ने ये सिस्टम बनाया है, वो 15% प्रॉफिट उसके पास बुक रहेगा। अगर टोकन की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो ही इस बंदे को प्रॉफिट मिलेगा, अदरवाइज़ इसका भी कोई प्रॉफिट नहीं है। ठीक है। 15% पैसा रॉयल्टी में बांटा हुआ है, जो सिर्फ V7 में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है। जितनी भी सिस्टम के अंदर न्यू ज्वाइनिंग होती है, पर ज्वाइनिंग 10% पैसा एक रिज़र्व फंड में चला जाता है, और मंथ एंड के अंदर वो इक्वली V7 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब सिस्टम के अंदर जितने भी V7 होंगे उन सब में बराबर बांट दिया जाता है। इसी तरीके से जितनी भी स्टेकिंग होती है पर मंथ, और उस स्टेकिंग से जो इनकम जनरेट होती है, उस इनकम का 10% टोकन एक रिज़र्व फंड में जाते हैं, वो इक्वली V7 के अंदर मंथ एंड में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए जाते हैं। ठीक है। बाकी इसमें छोटी छोटी टर्म एंड कंडीशंस हैं कि हर लेवल पे एक टीम साइज़ है, और हर लेवल के लिए डायरेक्ट ज़रूरी है। वो आपको मैं PPT सेंड कर देता हूँ, और उस PPT में आप उसको अच्छे से रीड कर सकते हो। इसके बारे में आप गूगल पे डायरेक्ट मेटगेन लिखो, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको गूगल इसकी दे देगा। अदर कोई भी इंफॉर्मेशन हो आप कभी भी कॉल कर सकते हो।